बच्चों, जीबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत शिक्षक शाश्वत आपके समक्ष आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक सृष्टि भाग 3 से प्रथम पाठ शरणागत वत्सल्य राम के साथ उपस्थित हूँ। शरणागत वत्सल्य राम, शरण में आए हुए को प्रेम करने वाले राम, शरणागति को प्रेम करने वाले राम। शरण जोड़ आगत बराबर शरणागत दीर्घ संधि, शरणम आगतः इति शरणागतः द्वितीया तत्पुरुष समास। शरणागत शरणागति, वत्सल्य प्रेम करने वाले, राम राम। बच्चों, यह पाठ रामायण के युद्ध कांड से संकलित है। जब महाराजाधिराज रावण ने अपने अनुज विभीषण को अपनी राज्य से निकाल दिया, तब विभीषण मित्रता भाव से श्री राम प्रभु की शरण में आए थे और श्री राम प्रभु ये जानते हुए कि यह विभीषण मेरे शत्रु का अनुज है, फिर भी उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली, उन्हें अपने शरण में ले लिया। बच्चों, अगर संभवतः हम जानते हो कि अगर हमारे किसी शत्रु का कोई संबंधी हमसे मित्रता करने आए तो हम उससे वास्तविक रूप से मित्रता नहीं कर सकते। किसी भय के कारण या जिस किसी भी कारण से हो, हम उसे मित्रता नहीं करते। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि उससे हमें मित्रता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वह शत्रु का संबंधी है, परंतु मेरे पास आने के बाद मेरी संगति के कारण वह मेरे एक अच्छे मित्र से भी अच्छा बन सकता है। तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि हमें उनके साथ मित्रता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी विशेष बिंदुओं को लेकर इस पाठ में श्लोक दिए गए हुए हैं, उस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग माँ, नानी और उसकी बेटी का वार्तालाप देखते हैं। दुहिता, बेटी, भो मातः भवती किम पठति। हे माता, आप क्या पढ़ती हैं? माता, प्रतिदिनम अहम रामायणस्य कतिचित् पृष्ठानि पठामि। प्रतिदिन मैं रामायण के कुछ पन्ने को पढ़ती हूँ। दुहिता, अद्य कः प्रसंगः प्रचलति। बेटी कहती है, आज कौन सा प्रसंग चलता है? माता, अधुना युद्ध कांडम प्रचलति। अभी युद्ध कांड चलता है। श्री राम शत्रु रावणस्य भ्रातरि विभीषणे विश्वसिति। श्री राम शत्रु रावण के भाई विभीषण पर विश्वास करते हैं। धन्यो अयम शरणागत वत्सल्यः महानायकः। धन्य जोड़ अयम, धन्य है वह शरण में आए हुए को प्रेम करने वाले महानायक अर्थात श्री राम। यहाँ पर महानायक राम के विशेषण पद हैं। बेटी, दुहिता, मातः अत्र तु न केवलं शोभनः मानव मूल्यः अपितु सुविचारिता युद्ध नीति अपि। हे माता, यहाँ तो न केवल सुंदर ही मानव मूल्य अपितु साथ साथ सुविचारिता युद्ध नीति अपि, अच्छे विचार और युद्ध नीति भी है। अर्थात इसमें सिर्फ सुंदर ही नहीं है, यहाँ पर अच्छे विचार, मानव का मूल्य और युद्ध की नीति के बारे में भी बताया गया है। दौहित्री नतनी कथम कथम, कैसे कैसे, माता मही नानी जी, माम अपि श्रावय इदम प्रसंगम। मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनाइए यह प्रसंग। माता, शृणु सुनो। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यज्येयं कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् गर्हितम्। एक बार पुनः। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यज्येयं कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् गर्हितम्। इस श्लोक के अन्वय के अनुसार हम इसके अर्थ को जानेंगे। मित्र भावेन संप्राप्तम कथंचन न त्यज्येयम्। मित्र भावना से प्राप्त अर्थात मित्र भावना से आए हुए को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात जो नर, जो व्यक्ति हमारे पास मित्रता भाव से आया हो, उसे हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए।
यद्यपि तस्य दोषः स्यात्, जबकि उसका दोष भी हो, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत भी किया हो, एतत् सताम गर्हितम, फिर भी सज्जन उनकी निंदा नहीं करते हैं, उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यह सज्जनों का एतत् सताम गर्हितम, यह सज्जनों की महानता है। एक बार और, मित्र भावेन संप्राप्तम कथं चनो न त्यज्यम, मित्र भावना से प्राप्त कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आदमी मेरे पास मित्रता भावना से आया है उसे हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, जबकि उसका दोष भी हो। एतत् सताम गर्हितम, यह सज्जनों की महानता है, अर्थात सज्जन उनकी निंदा नहीं करते हैं। भावार्थ है, सुग्रीव आदीन प्रति रामः कथयति, सुग्रीव और आदि की ओर राम कहते हैं कि यह नरः मम समीपे मित्रता भावेन आगतः, जो आदमी मेरे पास मित्रता भाव से आया है, दोस्त बनने के लिए आया है, तम नरम अहम कदापि न त्यक्तुम योग्यः, उस नर को मैं कभी नहीं त्याग करता हूं, अर्थात उस नर को मुझे कभी त्याग नहीं करना चाहिए। संभवतः सह नरः दोषी अपि स्यात्, संभवतः वह आदमी अगर दोषी भी हो, तथापि तादृशाय नराय आश्रय दानम सज्जनैः अनिंदितम कर्म, फिर भी उस प्रकार के लोग के लिए आश्रय दान सज्जनों के लिए अनिंदित कर्म है। अर्थात उस प्रकार के लोगों के लिए अगर सज्जन उसकी सहायता करते हैं तो उनके लिए निंदित कर्म नहीं है, अनिंदित कर्म है। अर्थात उस प्रकार के लोग को अगर वह सहायता करते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं, तो उससे उनकी निंदा नहीं होती है। दूसरा श्लोक है, बद्धांजलि पुटम दीनम याचंतम शरणागतम न हन्याद अनिशंस्यार्थम शत्रुम परंतप। एक बार पुनः, बद्धांजलि पुटम दीनम याचंतम शरणागतम न हन्याद अनिशंस्यार्थम शत्रुम परंतप। अन्वय है कि हे परंतप, बद्धांजलि पुटम दीनम शरणागतम और नृशंस्यार्थम याचंतम शत्रुम अपि न हन्यात्, कि हे परंतप, हाथ जोड़े हुए, बद्धांजलि मतलब हाथ जोड़े हुए, दीनम गरीब, शरणागतम शरण में आए हुए को, अनिशंस्यार्थम, अनिशंस्यार्थम का मतलब होता है दया, तो अनिशंस्यार्थम दया की, याचंतम भिक्षा मांगने वाले को, शत्रु को, अपि न हन्यात् अर्थात उस शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। कहने का मतलब है कि हाथ जोड़े हुए गरीब, शरणागति को, दया की भिक्षा मांगते हुए को, अर्थात दया की भिक्षा मांगते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। भावार्थ है कि हे परंतप सुग्रीव करौ बद्ध्वा, हे परंतप सुग्रीव हाथ जोड़कर दीन भावेन, दीन भाव के द्वारा अर्थात गरीब के द्वारा, शरणे आगतम शरण में आया गया, दयायाः कृते भिक्षाम याचंतम दया के लिए भिक्षा मांगा गया, शत्रुम को अपि नरः न मार्यात् अर्थात उस शत्रु को किसी भी आदमी को नहीं मारना चाहिए, अर्थात उस शत्रु को कोई भी आदमी न मारे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।